आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से सीखेंगे लाइफ मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट लेसन्स। पहले इस श्लोक को गायन के द्वारा सुनते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अब इस श्लोक के एक एक शब्द को समझते हैं। कार्पण्य दोषो, कायरता के दोष से, उपहतः ग्रस्त, स्वभावः प्रकृति, पृच्छामि पूछता हूँ, त्वां तुम्हें, धर्म कर्तव्य, सम्मूढ़ः व्याकुल, चेताः हृदय, यत् जो श्रेयः श्रेष्ठ, स्यात् हो निश्चितम निश्चित रूप से, ब्रूहि कहो, तत् उसको, में मुझे, शिष्यः शिष्य, ते तुम्हारा, अहं मैं, शाधि उपदेश दे, त्वां तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत। तो इस श्लोक के पूरे अर्थ को समझते हैं। मेरा प्रकृति स्वभाव कृपणता के दोष से ग्रस्त है, मेरा हृदय व्याकुल है और मैं आपसे अपने कर्तव्य के बारे में पूछ रहा हूँ। जो भी मेरे लिए श्रेयकर हो, श्रेष्ठ हो, उसे आप निश्चित रूप से बता दीजिए मुझे, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। केवल मैं आपका शिष्य ही नहीं हूँ, मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। अर्जुन ये कह रहे श्री कृष्ण से। अब इस श्लोक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि इस वक्त उनका हृदय व्याकुल है और वे कृपणता के दोष से ग्रसित। ऐसा नहीं था वो ऐसे थे, पर उस समय उनका हृदय व्याकुल हो गया था, वे विचलित हो गए थे और ये कृपणता का दोष उनको घेर लिया था। ऐसा नहीं है बच्चे कि आप दुर्बल है, आप गलत है, आप दोषी है, नहीं। लेकिन कई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे ये कमजोरियां आपको जकड़ लेती है। स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना एक फर्स्ट स्टेप है। यदि आपको पता होगा कि आप बीमार हैं, तभी तो आप कोई उपचार की तरफ बढ़ेंगे, तभी तो आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे। उनके अंदर कंफ्यूजन था कि उनको युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो तो क्षत्रिय थे, तो उनका कर्तव्य था युद्ध करना। तो वो श्री कृष्ण से पूछ रहे, एकदम सीधे सीधे पूछ रहे, आप मुझे निश्चित रूप से बता दीजिए मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। आप स्कूल के लिए तैयार हो गए, आपका कोई फ्रेंड, दोस्त, तथाकथित दोस्त आपको कह रहा है चलना, स्कूल नहीं जाते हैं, चल कहीं और घूमने के लिए जाते हैं। उस समय आप कंफ्यूजन की स्थिति में हो कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए या फिर मुझे इस दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमना चाहिए, या किसी नशे का आपको प्रलोभन दे रहे हैं कि बहुत अच्छा महसूस होगा। उस समय भी कंफ्यूजन में है कि दोस्त की बात माने उसको खुश करने के लिए, या मुझे वो करना चाहिए जो मेरा कर्तव्य है। तो ऐसे कंफ्यूजन वाली स्थिति हमारे लाइफ में बहुत बार आती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपके अंतर आत्मा के रूप में वो श्री कृष्ण, आपका मित्र, आपके भीतर ही बैठा हुआ है। ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति में आपका एक मन चीख चीख के बताता है कि वो करो जो तुम्हें अच्छा लगेगा, और आपका अंतर मन धीमी आवाज में आपको बताता है वो कर जो तेरे लिए अच्छा है। अब यहाँ एक और बात है जहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को बताते हैं कि मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो जब तक हम समर्पित भावना नहीं रखते तब तक हमारे अंदर शिष्यत्व की भावना नहीं आएगा और हम सीख नहीं पाएंगे। जब हम सीखना शुरू करेंगे तभी तो हमारा ग्रोथ हो पाएगा। इस सप्ताह का हमारा अभ्यास कार्य क्या है? एक नोटबुक ले लीजिए। ये नोटबुक आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद के लिए बस ये लिख दीजिए कौन कौन से ऐसा सिचुएशन था जहां पे आप कंफ्यूज स्टेट में थे और आपने वो किया जो आपको अच्छा लगा। अब आप लिखिए वो सिचुएशन यदि आपके जीवन में दोबारा आए तो आप कैसे वो करेंगे जो आपके लिए अच्छा हो। आपके माइंड को पता नहीं चलेगा कि आप अभी उस सिचुएशन को एक्चुअली जी रहे या आप उसका अभ्यास कर रहे हैं। एक सप्ताह भी अगर आप इस अभ्यास को करें तो आपका माइंड प्रोग्रामिंग बनता जाएगा। दूसरा, अपने गुरु हो, अपने माता पिता हो, वो जो भी कहे कोई भी एक बात उसी नोटबुक में आप लिख ले और उसे
समर्पण भाव से प्रैक्टिस करें। जैसे ही आप समर्पण भाव को आप प्रैक्टिस करेंगे, सफलता के मार्ग में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आज हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से सीखा। पहला, कंफ्यूजन के समय हमें अंतर आत्मा के उस धीमी आवाज को सुनकर हमें वो करना है जो हमारे लिए अच्छा हो, ना कि वो करना जो हमें केवल अच्छा लगे। दूसरा, अपने गुरु माता पिता के प्रति एक समर्पण भाव को रखें, शिष्यत्व की भावना को रखें, जिससे आप ना केवल सीखते जाएंगे, आपका विकास होता जाएगा। धन्यवाद।